एक बार कुर्सियों में बैठे अभी। आज हमारे बीच एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन सिरसा श्रीमान रमन जी गोयल वायुसेना मेडल हमारे पास और सिरसा नगर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्रीमान रविंद्र जी चौधरी पधारे हैं, ग्रुप कैप्टन। उनका नाम गोयल जी, केशा जी निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि पधारे हैं, टुकड़ियों का निरीक्षण कर रहे हैं। जनाब भारत माता की जय भीम। ध्वजारोहण में अभी 1 मिनट का समय है। मुख्य अतिथि महोदय बिल्कुल समय पर पधारे हैं। समय की पाबंदी ऐसी ही होनी चाहिए, सभी बच्चों के लिए यह आदर्श है। कृपया मुख्य अतिथि महोदय ध्वजारोहण करें। हाँ जी, भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्तर बंगाल हिंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल वितरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष मांगे गावे सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य सुभाष चंद्र बोस के प्रति आपके प्रेम को, आप जो उनके उद्देश्य को फॉलो करते हैं और उनको इस 127वीं जयंती के दिवस पर सम्मान देने कार्यक्रमों में से टाइम निकाल के, इसके लिए मेरी तरफ से आप सबको दिल से सैल्यूट कि आप आज यहाँ पधारे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत से लोगों को भूल चुके हैं, जिसके कारण हम आज इस आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उन्हें याद करें और अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम उनके उद्देश्यों का पालन कर सकें। साथ ही मैं हरियाणा तरुण संघ की सराहना करना चाहूँगा कि न केवल उन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, पर जैसे उन्होंने बताया कि 1968 से वो लोग इस कार्यक्रम को निरंतर आयोजित करते जा रहे हैं। तो और इस कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसके अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो उद्देश्य थे, उनका जो प्रेम था अपने देश के प्रति, वो हमारी नई पीढ़ी के अंदर जागृत रहे और वो उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते रहें। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हम फिर से जोरदार तालियों से हरियाणा तरुण संघ की सराहना करें इस बात के लिए। आप सब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा होगा, तो आप सब जानते हैं कि उन्होंने कैसा अपना जीवन व्यतीत किया, क्या किया, और आप डेफिनेटली उनके उद्देश्य जानते हैं कैसे थे, उन्होंने क्या क्या फॉलो किया अपनी लाइफ में। तो मैं सब कुछ रिपीट नहीं करूँगा। कुछ 2 चीज़ें जो मुझे लगती हैं आज के लिए, हम सब के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन 2 चीज़ों को केवल हाईलाइट करना चाहूँगा। और ये खासकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए हैं
जो स्काउट्स गाइड हैं, जो पीछे खड़े हुए हैं, सबसे पहली चीज, वैसे हमारे शहर के सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे हैं जिनके बाल कम है या सफ़ेद है मेरी तरह या कम है, तो आप लोगों डेफिनेटली आप लोग इन लोग बच्चों से बात करते रहते होंगे। तो सबसे पहली चीज है जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। अगर आप गूगल में सर्च करें, तो अगर आप गूगल में टाइप करें प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर, तो जो पहला प्रिंसिपल आता है वो है सिलेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एम। ये सिर्फ वॉर के लिए पहला प्रिंसिपल नहीं है, ये उतना ही एप्लीकेबल हमारे जीवन के लिए भी है। ठीक है, इसका मतलब ये है बेसिकली कि आप अपने जीवन का सबसे पहले सही उद्देश्य का चयन करें, सही उद्देश्य चुनना और उसके पश्चात उसको फॉलो करना, ये सबसे ज़रूरी है। तो अगर जिस तरह आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अच्छी फैमिली से आते थे, पढ़ाई में ठीक ठाक थे, अच्छे थे, उन्होंने 21वीं मतलब 21 ईयर्स में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तो वो चाहते तो एक नॉर्मल एज अ ब्यूरोक्रेट अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, पर उनको जब पता चला कि हाँ ठीक है हमारे देश को ज़रूरत है और हमारा देश गुलाम है, तो उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने को अपना उद्देश्य चुना और फिर अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया। सो हमारे लिए आज हम सब जो मौजूद हैं यहाँ पे, जो बच्चे हैं खासकर, इनको ये ज़रूरी है कि आप चुनें कि मेरा उद्देश्य क्या है। और आज हमारे लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन्स है, सोशल मीडिया है, बहुत सी फेक न्यूज़ है। आपको ये क्या कहते हैं, मैं अपने ऑफिसर से भी जब बात करता हूँ तो उनको बताता हूँ कि ये माया जाल है पूरा, ठीक है, ये मायावी दुनिया बन गई हमारे आसपास। इस मायावी दुनिया से आपको बाहर निकलना है, जो असली दुनिया है उसको फेस करना है, अपने उद्देश्य और जो आपने सोचा है कि मुझे ये उद्देश्य अचीव करना है, उसके पीछे अपनी जी जान लगा देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी तकलीफ आए आपके रास्ते में। दूसरी चीज मैं जो हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है, एक तो आपको उद्देश्य तो मिल गया, ठीक है, आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है देश के लिए। दूसरा है कि उस उद्देश्य को फॉलो करते समय क्या आप देश के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो अपना कर्तव्य है, क्या उसका निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी मिल गई, ठीक है, पर क्या जो वो सोचते थे कि हमारा आजाद देश ऐसा होगा, आज से इतने साल पहले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था कि आजाद भारत ऐसा होना चाहिए, क्या वो आज वैसा है कि नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये समझना कि आजादी के साथ साथ बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और हमें ये सोचना है कि क्या हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जिस भी फील्ड में हम हैं, क्या हम उसको ठीक से निभा रहे हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आपकी ये दुकानें हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप ठेला लगाते हैं, जो भी आपका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं, क्या हम उस स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ऐसे कार्य करते हैं या हम अपने आचरण को इस तरह अपने आचरण को मैंने इस तरह बना रखा है जिससे कि मेरी देश की उन्नति में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो काम आप करें पूरी ईमानदारी से करें, छोटी छोटी चीजों को, अपने मूल्यों को फॉलो करें, बड़ों का आदर करें। बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूं मैं, सबके लिए एप्लीकेबल है, दो मोर इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरी शिद्दत से उस काम को करें, अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं। एक और इसी से रिलेटेड एक एस्पेक्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो हम सबके लिए एप्लीकेबल है, डे टू डे लाइफ में एप्लीकेबल है, कि आप हर चीज जो आपके आसपास है उसको अपना समझें। ये मेरा देश है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरा चौक है, ठीक है, ये मेरी दुकान है। जब आपकी जिंदगी में आप इस जज्बे को समझ लेंगे कि ये मेरा है, तो सड़क पे चलते हुए अगर आपको कुछ नजर आएगा जो ठीक नहीं है, अगर मैनहोल खुला हुआ है, उसका पत्थर निकला हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा काम नहीं है, आपको लगेगा मेरा काम है, मेरा देश है, मेरा शहर है, मेरा सिरसा है, मेरा ये क्या रोड़ी बाजार है।
ठीक है, जब वो आ जाएगा आपके जज्बे में ना, आप देखना, आप सडनली, हम जो कहते हैं कि हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री से जल्दी डेवलप कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, इसके लिए अभी मैं रास्ते से आ रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक एक्सीडेंट, मतलब जस्ट हमारी गाड़ी के सामने अभी आते समय एक मारुति कार टर्न कर रही थी और उसने एक स्कूटर वाले को मारा, मतलब स्कूटर वाले को लग गया। वो मारुति कार वाला ये देखने की बजाय कि उस बंदे को चोट लगी है कि नहीं, वो उसको आके उसको गाली दे रहा है, उसको डांट रहा है कि तू मेरी गाड़ी में लग गई। ये ज्यादा जरूरी था कि पहले ये देखना जरूरी था कि भाई तेरे को चोट तो नहीं लगी, तो ठीक है ना, उसके बाद देख लेंगे, गाड़ी तो रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये जरूरी है हमारे लिए, छोटी छोटी चीजें जो हम अगर अपने आचरण में डालें तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे।